बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लाम को आए हुए गालिबन 1500 साल हो गए। आज पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंच चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे मुसलमान हैं, बहुत से इलाकों में ऐसे मुआशरे आज भी हैं जहां नाम के तो मुसलमान हैं, नाम तो अब्दुल रहमान हैं, नाम तो अब्दुल रहीम हैं, नाम तो अब्दुल अलीम हैं, नाम तो मोहम्मद अजीम हैं और बहुत से इस्लामिक नाम हैं, यानी कि नाम तो इस्लामिक हैं, लेकिन उनके मुआशरे में, उनके कल्चर में बहुत से ऐसे रिवाज आज भी पनप रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा पाकीज़ा साफ शफ़ाफ शरीयत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम जैसे पाकीज़ा मज़हब में उसकी कोई जगह नहीं है। ऐसे ऐसे रस्म व रिवाज आज हमारे मुआशरे में पनप रहे हैं, उसमें से चंद आप मुलाहिज़ा कर लें। बस जगह तो पूरा घर पढ़ा लिखा होता है, पूरा घराना तालीम याफ्ता होता है, इस्लामिक एतबार से नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़ के बड़े बड़े स्कॉलर बन के आते हैं, लेकिन उनके जहन में वही पुरानी चीज़ें बसी होती है। यानी कि मंगल के दिन कोई काम शुरू नहीं करेंगे, अगर मंगल के दिन काम शुरू करेंगे तो उनके दिमाग में ये बसा हुआ है कि काम पूरा नहीं होगा। रात को शीशा नहीं देखेंगे वरना चेहरे में झुर्रियाँ निकल जाएंगी, रात को झाड़ू नहीं मारेंगे वरना बरकत चली जाएगी। बुध के दिन सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बुध के दिन सफ़र करेंगे तो हमारा सफ़र नामुकम्मल रहेगा। औरत अगर हाइज़ा है तो खाना नहीं पका सकती, और फातिहा का खाना नहीं पका सकती, और दीगर काम नहीं कर सकती। ये कौन सी जहालत है? आप जिस मज़हब को मानते हो, आप जिस इस्लाम को मानते हो, वो बड़ा पाकीज़ा, बड़ा सादा और बहुत ही फितरत वाला मज़हब है, आप उसको पढ़ें। हमारे माशरे में इन तमाम रिवाज को पनपने की एक वजह यह है, और आप ये भी जान लें कि ये रिवाज सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में पाया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। तो उनके सुबह शाम में, उनके रातों दिन में, उनके शादी ब्याह में, उनके घर के मामलात में बहुत से ऐसे रिवाज हैं जो हिंदुआना शामिल हैं। हम मुसलमान तो हो गए हैं, लेकिन अपने एतबार से, अपनी ज़िंदगी से, अपने मुआशरे से उन रिवाज को नहीं निकाल सके। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह के मौके पर तो मुसलमानों के मुआशरे में जहाँ पर तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, या जो हैं बेचारे कम हैं, तो औरतों के डर से या औरतों का इस कदर अटैक और दबाव होता है कि बेचारे उनको भी इसी पर अमल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक मंगनी ले लीजिए, 2 साल पहले मंगनी कर देंगे, उसमें जाकर के लड़की वालों से 50,000 1 लाख रुपया ऐंठते हैं। आपसे अगर सवाल किया जाए कि इस्लाम का ये कौन सा हिस्सा है, तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। शादी ब्याह के मौके पर एक लंबी तादाद में बारात लेकर जाते हैं। आप शरीयत इस्लामिया पढ़िए और देखिए कि इस्लाम ने शादी को कितना आसान बनाया है। सिर्फ 2 गवाह और एक पढ़ाने वाले की मौजूदगी में शादी आसानी से हो सकती है, और यही कुल निकाह है। बाकी जितनी चीज़ें हैं आज के माशरे में फैली हुई है, ये सब खुराफात है। और दूसरी चीज़ ये है कि शादी के बाद या शादी के दिन जब दूल्हा अपने ससुराल जाता है तो उनके घर वाले उसके जूते को चुरा लेते हैं और कहते हैं 10,000 रुपये देंगे तब हम जूता देंगे। ये कौन सा रिवाज है? ये कौन सा इस्लाम है? आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने चाहने वाले हैं। आप गौसे पाक का लंगर भी करते हैं, आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी भी देते हैं, आप बुजुर्गान दीन के को मानते भी हैं, उनका गुलाम होने का दावा भी करते हैं, और रिवाज वही हिंदुआना आज भी हमारी ज़िंदगी में पनप रहे हैं। इसी तरह एक बेवजह और खुराफात से भरा हुआ रिवाज मिर्चवानी है। शादी के दिन लड़की की जो फूफी होती है वो दूल्हा को कोई पीने वाली चीज़, शरबत वगैरह पिलाती है। जैसे कि पहले के ज़माने जब शुरुआत किए थे तो पानी में काली मिर्च मिला करके पिलाते थे, तो उसको मिर्चवानी कहते थे। लड़की की फूफी दूल्हा से उसी दरमियान भीड़ भाड़ में ये शरबत पिला करके उससे 5,000 10,000 रुपये मांगती है, और अगर बेचारा दूल्हा ना दे तो शर्मिंदगी है, और अगर देता है तो देना ही पड़ता है मजबूरी के तौर पर। दिल में तकलीफ है लेकिन दे रहा है। और शादी ब्याह के मौके पर एक बड़ी मशहूर और मारूफ रस्म है सलाम कराई। यानी जब बारात हो जाती है तो शाम में दूल्हा 10-15 लुक्खों के साथ अंदर जाता है, और अंदर पहले से ही गैर तरबियत याफ्ता, पहले से मेकअप करके तैयार होकर 15-20 बच्चियां वहां मौजूद होती हैं। और गैरत तो इस कदर मर चुकी होती है कि वहीं पर उसकी माँ भी होती है, उसकी बहन भी होती है, यहाँ तक कि उसके भाई भी होती हैं। तो सलाम कराई के मौके पर बदनजरियाँ भी होती हैं, और दूल्हे को लोग ला करके सामान देते हैं। दूल्हा कभी लाने वाले का रुपट्टा पकड़ता है, कभी हाथ पकड़ता है, कभी दूसरी हरकतें करता है, और उसी में जो दूसरे बच्चे, दूसरे लड़के, नौजवान बैठे हुए हैं, वो जो खुराफात, जो हरकतें करते हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
آپ اسلام کے نام پر وہاں پر گئے ہیں، آپ نکاح کا پیغام لے کر گئے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے النکاح من سنتی، نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی سے جو چیز منسوب ہو، جو چیز سنت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی، آپ نے سنت کے نام پر تو نکاح نامہ کیا، نکاح کا پیغام دیا، نکاح کی مجلس سجائی، لیکن اس میں آپ کیا کیا خرافات کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے حساب نہیں لے گا قیامت کے دن؟ تو ابھی بھی آنکھ کھولو اور یہ تمام خرافات کو دور پھینکو، کتابیں پڑھو، اسلام پڑھو، علماء سے رابطہ کرو کہ اصل میں اسلام ہے کیا، شریعت ہے کیا۔ جب آپ شریعت پر پابندی کے ساتھ یہ تمام چیزوں کو یعنی نکاح کو اور دوسری چیزوں کو انجام دیں گے، تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ